राम राम। बोली महर्षि गौतम भगवान की। कल महर्षि गौतम जी की जयंती है। हम सभी उनके वंशज हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि बड़ी भाग मानुष तन पावा। शास्त्रों में मनुष्य शरीर को प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ बताया है। तो भगवान की कृपा कि हमें मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, और अति कृपा कि हम महर्षि गौतम जी के वंशज हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में ऋषि मुनियों की एक प्राचीन परंपरा चली आ रही है। ऋषि मुनियों ने अपने ज्ञान और चिंतन के माध्यम से भारतीय धर्म परंपरा को और एक जीवन व्यवहार को समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्हीं ऋषि मुनियों में एक नाम महर्षि गौतम जी का भी है। विष्णु पुराण में जिन सप्त ऋषियों का उल्लेख है, विष्णु पुराण में जिन सप्त ऋषियों का उल्लेख है, उनमें से हमारे महर्षि गौतम एक हैं। महर्षि वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, महर्षि अदिति, महर्षि कश्यप, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि अत्रि, महर्षि जमदग्नि, महर्षि गौतम, महर्षि विश्वामित्र और महर्षि भरत। स्मरेत नित्यम महापातक नाशम। माता अहिल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती और मंदोदरी, ये पांचों रानियां ऐसी हैं कि प्रातःकाल शास्त्र बताते हैं कि प्रातःकाल इनका केवल नाम मात्र लेने से पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या बात है कि हमारे पिताजी, हमारे महर्षि गौतम जो हैं वो सप्त ऋषियों में एक हैं, और हमारी माँ अहिल्या पंच कन्याओं में एक है। इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए क्या होगी। आप सभी ने सर्वप्रथम गणेश वंदना को सुना और उसके बाद गुरुओं की वंदना सुनी। संतों की, गुरुओं की, महात्माओं की अपनी एक अलग ही महिमा होती है। इनके बिना अभिमान नहीं मिटता, और अभिमान के मिटे बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम भी इस धरती पर आए, चाहे राम जी के रूप में आए, चाहे भगवान कृष्ण के रूप में आए, तो उन्होंने भी इस धरती पर आकर के गुरु का पूजन किया है और अपनी कुलदेवी का पूजन किया है। कुलदेवी जो हर एक कुल की पहचान है, जो विघ्न बाधाओं से कुल की रक्षा करती हैं और माता पिता की तरह कुल का भरण पोषण करती हैं, उसी का नाम है कुलदेवी। जब राम जी का वनवास होता है तो राम जी सर्वप्रथम अपनी कुलदेवी बड़ी देव काली माता की पूजा अर्चना करते हैं, और फिर अयोध्या की मंगल कामनाएं करते हुए वन को गमन करते हैं। और ठीक ऐसे ही जानकी जी का हरण हुआ, तब भी उन्होंने सबसे पहले अपनी कुलदेवी को मनाया और उनकी कृपा से लंका पर विजय प्राप्त की। और वहीं बात करें भगवान श्री कृष्ण की, तो पौराणिक कथाओं में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी कुलदेवी हरसिद्धि माता की पूजा अर्चना करके जरासंध का वध किया। ये है कुलदेवी की महिमा। तो भगवान ने बताया कि कुलदेवी क्या है, एक गुरु क्या है। राम जी के गुरु वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी, जिनसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और भगवान श्री कृष्ण के गुरु भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन में संदीपनी ऋषि से 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। यह है गुरु की महिमा। अरे हमारे तो राम जी का अवतार इस धरती पर एक ऋषि के संकल्प से हुआ। ऋषि चाहे तो क्या नहीं कर सकते। उस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राम को अपने संकल्प के माध्यम से धरती पर बुला लाए। रामायण के अंदर ये प्रसंग आता है कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने भक्ति भाव से अग्नि में आहुति दी, तो अग्नि देवता प्रसन्न होकर के
हाथ में खीर का चरू लेकर के प्रकट हुए। उसी प्रसाद को मां कौशल्या ने पाया और राम जी का अवतार हुआ। ये है ऋषि। रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी अपने गुरु की वंदना करते हैं। गुरु की वंदना करते हुए उन्होंने क्या कहा? बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिय मोरी मय चूर निचारू, समन सकल भव रुजे परिवारू, श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोदम सो से प्रकाशु, बड़े रे भाग उर आवई जासु। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने गुरुदेव नर हरियादास जी के चरण रज की वंदना की और कहा, पांव छोड़िए, पांव तो अभी बाद में, अभी पांव पर लगी हुई रज की वंदना। बंदव गुरुपद पदुम, पदुम कहते हैं कमल को, और जो गुरु जी का कमल रूपी चरण है उस पर जो पराग रूपी कण लगा हुआ है, उस रज की वंदना। क्यों ये रज क्या करती है? सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। जो गुरु के चरण रज का सेवन करता है तो गुरुदेव की कृपा से वो चरण रज शिष्य के जीवन में 4 वस्तुओं का आह्वान करती हैं। प्रथम सुरुचि, गुरु हमारी रुचि को बदल देते हैं, हमारी चाह को निर्मल कर देते हैं। सुरुचि सुबास, सुबास कहते हैं सुगंधि को, गुरु हमारे जीवन में सुगंधि भर देते हैं। यदि संसार से जाने के बाद में भी किसी व्यक्ति के नाम को बड़े आदर प्रेम के साथ लिया जा रहा है तो समझिए उसका जीवन सुबास से भरा हुआ है। सुरुचि सुबास सरस, गुरु के चरण रज का सेवन करने से जीवन में सरसता आती है। और चौथा है अनुराग। अनुराग कहते हैं प्रेम को, और प्रेम के 3 प्रकार हैं, राग, अनुराग, वैराग। जो हम माता पिता भाई बहन पति पत्नी से प्रेम करते हैं उसको राग कहा गया है। ऐसा ही प्रेम जब हमें भगवान कृष्ण से, राम से होने लगे तो उसे अनुराग कहते हैं। और जब हम भगवान के साकार रूप से निकल करके उनके निराकार रूप से प्रेम करते हैं तो उसको वैराग कहते हैं। लेकिन भगवान न तो राग से मिलते हैं न वैराग से, तो किससे मिलते हैं? मिलहीन रघुपति बिनु अनुरागा। ये बात भगवान शंकर जी कह रहे हैं काग भूसुंडी जी के पास जाते समय गरुड़ जी से कि हे पक्षीराज गरुड़, बिना अनुराग के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी, और जिस अनुराग से भगवान की प्राप्ति होगी वो अनुराग केवल और केवल एक गुरु प्रदान कर सकता है, एक ऋषि प्रदान कर सकता है, एक संत प्रदान कर सकता है। बाकी इस अनुराग को प्राप्त करने का अन्य कोई भी साधन नहीं है। लेकिन यह सच्चे ऋषि महात्माओं की बात हो रही है, उच्च कोटि के महात्माओं की बात हो रही है। किसी ने क्या खूब कहा कि कोई लाख उपाय भले ही करे, कोई लाख उपाय भले ही करे, पर सरोज शिला पर खिलते नहीं, पत्थर पर फूल नहीं खिल सकता। कोई लाख उपाय भले ही करे पर सरोज शिला पर खिलते नहीं। खुद आकर प्रभु मिल जाए मगर जल्दी बंदे प्रभु के मिलते नहीं। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगी। बोलिए महर्षि गौतम भगवान की जय हो। अपनी अपनी कुलदेवी मात की जय हो।